लेकिन आपको शर्म नहीं आई? आपने हमारा एक कौवे को शहीद किया, आपने हमारे 3 दरख्त शहीद किए पिछले साल, फिर हमें आपका एक कौवा पकड़ना पड़ा और उसको बाइज्जत तौर पे चाय मिला के वापस भेजना पड़ा। हमने तब भी ह्यूमन राइट्स का पूरा ख्याल रखा, हमने कैदियों का पूरा ख्याल रखा, हमने इज्जत का पूरा ख्याल रखा, हमने हया का पूरा ख्याल रखा। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान की आवाम को आपको ये बनाना स्टेट नहीं है, वरना इसके जज्बात में बता दूं, आज भी केपीके का पठान कह रहा है कि कल राशा खुबे खबर खुशबू सरा को मेरा खून खोल रहा होता है, माइक मेरा बंद होता है। अगवानियों को आपने टॉयलेट्स बना के दिए। मुनीर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद ड्यू अपॉलॉजी, हिंदुस्तान में 40 करोड़ अवाम फुटपाथ पे सोते हैं, वहीं पे मूतते हैं माजरत के साथ, उनको टॉयलेट बना के देते हैं पहले। दूसरी बात ये है, आपने कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आप देखा जाए बलूचिस्तान, आप 20 साल की बात करते हैं ना, 20 साल बाद बलूचिस्तान में आने के लिए वीजा दरकार होगा। हम बोलते हैं आपको 5 साल बाद इंडिया के अंदर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए वीजा दरकार होगा। अमन, मैं शहीर साहब की तरफ जाता हूँ और उसके बाद में अपन भवन सबको क्रॉस कमेंट की पर इजाजत दे दूंगा। शहीर साहब, संदीप साहब और पुनीत साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बहुत शुक्रिया रोमान लाला, डेरा मराना। मैं जहां तक भारत से अमन की बात है, मैं थ्रू आउट हमसे सवाल किया जाता है इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से कि क्या आप लोग हमेशा जो है वो जंग ही चाहते हैं, आप लोग अमन की बात नहीं करते? हम पाकिस्तानियों से पूछा जाता है। देखें, हम चाहते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, हम चाहते हैं कि अमन हो, हम चाहते हैं कि भाईचारे के साथ रहा जाए। वी वांट फ्रेंडशिप विद इंडिया बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीर। वन थिंग दे शुड लिसन इट वेरी लाउड एंड क्लियर। जहां पर बात आप कर रहे हैं कि जनाब बलूचिस्तान में कोई बंदा, 2-4 बंदे उठ के कोई नारा लगा देते हैं किसी के पैसे लेके। मैं गया बलूचिस्तान, मैं वहां रहा, मैंने गैरिसन एकेडमी क्वेटा में तालीम हासिल की। श्रीनगर के बाद अगर 14 अगस्त को जश्न आजादी कहीं पर सबसे ज्यादा मनाया जाता है तो वो बलूचिस्तान में मनाया जाता है। मैं डेरा बुट्टी गया, कामरान भाई भी गए, हम सिबी गए, हम दोनों भाई पूरा बलूचिस्तान फिरे। ये इट्स हाफ ऑफ द पाकिस्तान। बात ये है कि यहाँ पर आप लोगों को बलूचिस्तान याद आ जाता है, आपको ये नहीं पता कि ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है। आप लोग इस पे आवाज नहीं उठाते कि जनाब जूनागढ़ में क्या हो रहा है, हैदराबाद दक्कन, क्या उस पे काबिज नहीं थी हिंदुस्तानी फौज? क्या जूनागढ़ पे कब्जा नहीं किया गया था? क्या आसाम पे कब्जा नहीं किया गया था? क्या तेलंगाना आजादी नहीं चाहता? 37 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स बड़े लेवल पे हैं हिंदुस्तान में और कोई 150 के करीब छोटी मोटी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। टामिल टाइगर्स अलग निकले हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है जनाबे आली कि जब आपकी आरएसएस, बीजेपी, शिवसेना, संघ परिवार, संगठन, ये ब्राह्मण समाज, ये आर्य समाज किस्म के दहशतगर्द किस्म के लोग आके मजलूम मासूम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करेंगे, जब वो गाय को ज़बह करते हैं, ये हमारा ईमानी फरीजा है, तो उसके बाद आप लोग कौन से अमन की तवक्को रखते हैं जब आपके लोग वहां की मासूम औरतों के बारे में ये ख्यालात रखते हैं कि आप जाओ कश्मीर किसी भी गोरी औरत से जाके शादी कराओ, 370 और ये आपके जो आर्टिकल्स हैं उसके बाद ये सारी बातें की गई। आप मुझे ये बताएं कि आप जब मजलूम माओ बहनों बेटियों को जूतों में गिरा के उनके सामने, उनके माँ बाप के सामने उन बच्चियों के साथ रेप किया जाता है, यहाँ पे डजन्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जब मासूम बच्चों को, जवानों को, इवन कन्हैया कुमार को अरेस्ट कर लिया गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, आपके नजीब को अरेस्ट कर लिया गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब वो आजादी के स्लोगन्स लगाए अफजल गुरु के बाद, मकबूल भट्ट के बाद। क्या करना चाहते हैं आप लोग? अमन को सबोताज आपने किया। जब पाकिस्तान थोड़ा सा देखें, एक चीज मैं बड़ा क्लियर करूं इससे पहले कि आप लोग इस बात को उठाएं, मैं खुद क्लियर करना चाहता हूं। पुनीत साहब एक मिनट, पुनीत साहब आखिर में मैं शहीर साहब जो छींकना चाहे, जैसे करना चाहे मिलिट्री के जानिब से सब कुछ होता है। हमारे यहाँ एक डेमोक्रेसी है और जिस तरह आप बात कर रहे थे माइनॉरिटी के खिलाफ हिंसा की, वो सब व्हाट्सएप और फेसबुक की फैलाई हुई अफवाहें हैं, सोशल मीडिया की अफवाहें हैं। यहाँ पे ऐसी कोई नहीं है, माइनॉरिटीज पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
तो जैसे आप और जितना माइनॉरिटीज जितना माइनॉरिटीज को यहाँ पे राइट्स है उतना किसी भी देश में नहीं है। और आपको पता है कि आपके पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आपसे पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। और आपने कश्मीर की बात की, कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को वहां से 2.5 लाख कश्मीरी पंडितों को काट काट के भगा दिया, तब आपका ह्यूमन राइट्स कहाँ था? आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, 2.5 लाख कश्मीरियों को। लाला पौने घंटे से आपने बिठा के मेरा मौका खा जाते हैं। मैं आता हूँ पुनीत साहब की बात पे कि आपने अगवानियों को मेरा खून खोल रहा होता है, माइक मेरा बंद होता है। अगवानियों को आपने टॉयलेट्स बना के दिए। पुनीत साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद ड्यू अपॉलॉजी, हिंदुस्तान में 40 करोड़ अवाम फुटपाथ पे सोते हैं, वहीं पे मूतते हैं माजरत के साथ, उनको टॉयलेट बना के देते हैं पहले। दूसरी बात ये है, आपने कहा कि 2.5 लाख पंडितों के 2.5 लाख पंडितों के गले काटे गए मकबूजा कश्मीर में। आप आके हमारे इलाके को ऑक्यूपाई करेंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? आपका इलाका तो इस तरह का हुआ नहीं, लेकिन हमारे इलाके पे आप आके ऑक्यूपाई करते हैं तो वहां से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो आपका आके वो क्या कहते हैं, स्वागत करें, क्या बात है, तशरीफ लाए। भाईजान, आप मीडिया जो प्रोपेगेंडा करता है, आप सुने प्लीज 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 प्लीज, मैंने बड़े गौर से सुना, बहुत गौर से सुना। मैं बताता हूँ, देखिए प्लीज, आपको पूरा मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, पूरे सबको मौका मिलेगा। आप मेरी बात सुने। आपका न्यूज़ 18 एक चैनल मुझे ये कहता है कि ये मसूद अजहर से राब्ते में है। आपका इंडिया टीवी पे मेरी डॉक्यूमेंट्री चला के कहा जाता है कि जी ये हाफिज सईद का बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे ये बताएं, मुझ जैसा बंदा जो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, जो जाके सिर्फ एक नारा लगा दे कि जनाब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारी शहरग है और हकीकी में हमारा ही अटूटंग है, तो आप लोगों का मीडिया ऐसा प्रोपेगेंडा क्वीन है, ऐसे प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। और दूसरी बात, एक चीज मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला आपके मीडिया पे खुद अपना मौकफ देने का। आप लोग अपनी तरफ से मौकफ दे रहे हैं। मसूद अजहर, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, जिनको आप लोग दहशतगर्द कहते हैं और आप ये कहते हैं शायद पाकिस्तान मान रहा है, ये पब्लिक मान रही है, गवर्नमेंट के स्टैंड पे मैं नहीं जा रहा। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के दिलों में वो बसते हैं। व्हाई शुड वी कॉल देम अ टेररिस्ट? जब आपका ची गुवेरा, भगत सिंह और ये कमांडर बोसे, भगत सिंह कमांडर बोसे को मैं बहुत कदर की निगाह से देखता हूं। दे वर फ्रीडम फाइटर्स। अल्लामा कफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह वाज अ फ्रीडम फाइटर। फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह वाज अ फ्रीडम फाइटर। देन व्हाई नॉट बुरहान वानी? देन व्हाई नॉट मसूद अजहर? देन व्हाई नॉट सलाउद्दीन? देन व्हाई नॉट हाफिज सईद? देन व्हाई नॉट ये रियाज नईकू? देन व्हाई नॉट दिस डॉक्टर मनान वानी? देन व्हाई नॉट अफजल गुरु? देन व्हाई नॉट ये देखिए, बात बहुत क्लियर है। आप जब पत्थर मारेंगे तो आपको भी गुलेल से मारा जाएगा। आप बंदूक उठाएंगे तो हमें भी जिस्मों से बम बांधने पड़ेंगे। आप जब वहां से तशरीफ लाएंगे तो हम आपके आगे स्वागत नहीं करेंगे। जिम खाने में हमने आपको पहले भी बहुत अच्छा नाश्ता कराया था, अब आप अगली बार केपी के खाने पे तशरीफ लाइएगा, हम पूरी दावत देते हैं आपको, बहुत अच्छा स्वागत करेंगे। पाकिस्तान का पठान, ये जो रोमान बैठा हुआ है, ये तो बड़ा अच्छा हुआ बैठा हुआ है, ये क्योंकि होस्ट है, वरना इसके जज्बात में बता दूं, आज भी केपीके का पठान कह रहा है कि कल राशा को पे खबर खुशबू से। बात ये है, अयूब की कॉल पे तब भी पाकिस्तान की माएं बहनें बेटियां खाइयां बेलचे उठा के ले आई थी। हमारी कौम तैयार है, हमारी फौज की 7 लाख नहीं 22 करोड़ आवाम हमारी फौज की सिपाही है। आप कह रहे हैं कि जी हमारी आर्मी प्रोपेगेंडा कर रही है। हमारी फौज के पास कोई फजूल वक्त नहीं होता कि वो पुलवामा या मुंबई में जाके 2-4 कीड़े मकोड़े या मच्छर के मार के आए। आपका अपना नेता या मंत्री साहब असेंबली में खड़े होके कहते हैं कि अगर बाबरी मस्जिद पे हमला ना किया होता तो मुंबई अटैक्स नहीं होने थे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के हमारी ऊपर कर रहे हैं। और मुझे तो एक बात जो कि आपकी मीडिया ने छुपाई, हैंडिंग टेकिंग की सेरेमनी थी पुलवामा में, और जब वहां पर अटैक हुआ, शायद आपके अपने लोगों ने कराया या इंडिया में रहने वाले किसी मुसलमान ने कर दिया, जिसने भी कर दिया, सुनने में यह आया है कि वो तड़प रहे थे मछलियों की तरह। वो वीडियोस जब पहुंची हमने अपलोड की, फेसबुक ने डिलीट कर दी कि नहीं यार इंडिया एक्सपोज हो जाएगा। हमने हमेशा अमन की बात की, हमने हमेशा प्यार मोहब्बत से, 70 सालों से आपने हमारा एरिया ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। हम कहते चलो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बात करते हैं, लेकिन आपको
शर्म नहीं आई? आपने हमारा एक कौवे को शहीद किया, आपने हमारे 3 दरख्त शहीद किए पिछले साल, फिर हमें आपका एक कौवा पकड़ना पड़ा और उसको बाइज्जत तौर पे चाय पिला के वापस भेजना पड़ा। हमने तब भी ह्यूमन राइट्स का पूरा ख्याल रखा, हमने कैदियों का पूरा ख्याल रखा, हमने इज्जत का पूरा ख्याल रखा, हमने हया का पूरा ख्याल रखा। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान की आवाम को आपको ये बनाना स्टेट नहीं है कि आप कोई भी आके इधर चढ़ाई कर दे, हमने रूस का गरूर तोड़ा था अफगानिस्तान में, हमने अमेरिका का गरूर तोड़ा अफगानिस्तान में, हमने अमेरिका के साथ जो अभी गेम खेली है ये भी पूरी दुनिया जानती है। तो ये गाय का पेशाब पीने वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लोग जो कि कोरोना वायरस से निजात के लिए गाय का गोबर अपने माथे पे बांध करते हैं, ये बोलने की तमीज नहीं है इस व्यक्ति को। बोलने की तमीज क्या? तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे बड़े बड़े मंत्री बीजेपी के, आर्य समाज के, सिंगटन के, ब्राह्मण समाज के गाय का गोबर लेके मुंह पे मार रहे हो, कहते कोरोना वायरस का इलाज, और यहाँ हमें ताने दे रहे हो कि जनाब तुम आके थैंक यू। शहरियार साहब आपका माइक ऑफ है। कामरान साहब और संदीप साहब भी हमारे गेस्ट है। कामरान साहब प्लीज आप बात करें संदीप साहब के साथ। पुनीत साहब आप यही पर रहे। मैं पुनीत से कमेंट लूंगा, फिर मैं आपको सेटअप दे दूंगा सर। पुनीत साहब आपका सवाल क्या है भाईजान? मैं कर लूं सवाल आपसे? जी आप कर ले सर। सर मेरा सवाल सिर्फ ये है, मुसलमान तो दूर की बात, आप ये बताएं दलित के साथ क्या हो रहा है और शूदर्स के साथ क्या हो रहा है? पूरे जिस्म को नंगा करके, बालों को कटवा के पूरे जिस्म पे टैटूज बनवाए जाते हैं। आपके ब्राह्मण की वो अगर प्रार्थना सुन लेता है तो जनाब उसके कानों में सीसा पिघला के डाल दिया जाता है। इस पे दर्जनों मूवीज आपकी बॉलीवुड की बन चुकी हैं। आपके दलित और शूदर्स को अपने मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं होती। यहाँ पर तो एक ही सफ पे खड़े हो गए महमूद याद, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, साहेब हो और बादशाह हो, मोहताज हो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। आपके वहां भारत में मुसलमान, सिख, मैं खालिस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, दलित की बता दें, शूदर्स की बता दें, उनको आप मलीद समझते हैं, उनसे हाथ मिलाने के बाद आप लोग अपने हाथ साफ करने जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप लोग, मैं नहीं कहता कि आप गाय का पेशाब पिए या ना पिए, आप पिए, मुंह में भी मले, मुझे उससे एतराज नहीं है। मैं नहीं कहता गाय के गोबर को एहतराम दिया दें, आप उसे खाएं, मुंह में मले, मुझे एतराज नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताएं दलित बेचारों को क्यों नहीं मिला? हमने तो दलित को मिनिस्टर से बात किया, हमने तो माइनॉरिटीज में विदाउट बीइंग इलेक्टेड। जी पुनीत साहब बात करें। रोमान भाई जी साहब को बताइए कि थोड़ा सा सैयद साहब तालीम के दायरे में रहकर बात रखें। जी और जी संदीप साहब। पुनीत चला गया, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी अब जी मैं इन साहब को बताना चाहता हूँ कि इतने आवेश में आने की जरूरत नहीं है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। बस इतना ही कहूंगा मैं, इतना काफी है इनके लिए। कामरान साहब जी माइक लगा देना भाई, व्हाट्सएप में यूज ही नहीं करता अव्वल तो। दूसरी बात ये, आपके दलित और शूदर्स हमें कॉल करके कहते हैं भाईजान हमारे लिए नंबर चाहिए, मैं देता हूं। ये वो मेजर गौरव की तरह मेरे पास आपके हजारों, वो उसके पास तो 1-2 बंदों के होंगे ना ईमान फरोशों के, मेरे पास हजारों दलित के नंबर हैं, शूदर्स के नंबर है, जो भारत से कॉल करके कहते हैं कि भाईजान हम पे जुल्म हुआ, हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, हम प्रार्थना करते हैं। मैं कहता हूँ यार इधर आ जाओ, यहाँ माइनॉरिटीज को पूरे राइट्स दिए जाते हैं, पाकिस्तान में तुम्हें हम कर देंगे, नेशनैलिटी भी दे देंगे, कोई मसला नहीं है, हम तुम्हारा एहतराम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए, हमें इस्लाम ने सिखाया है कि तमाम इंसान बराबर हैं। हमने फतह मक्का के बाद भी सबको इजाजत दी कि आप लोग अपने अपने इबादत खानों में जा सकते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आजम ने भी इजाजत दे दी कि हर बंदा जा सकता है। आप लोग हैं कि बगल में छुरी है, मुंह पे राम राम है। भाईजान इस तरह की पॉलिसी नहीं चलेगी। हम तो इंतजार में हैं, आप लोग एलओसी की आगे वायलेशन करते हैं, किसी दिन इंटरनेशनल बॉर्डर पे आना, फिर देखते हैं। एलओसी पे तो दोनों तरफ हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं ना, वहां मकबूजा में भी हमारे पाकिस्तानी, जो हमसे बड़े पाकिस्तानी, आजाद कश्मीर में भी जो पाकिस्तानी है, वो दोनों तरफ इन बेचारों की शहादतें होती हैं। मुझे सिर्फ किसी दिन इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन करके देखो, फिर तुम्हें बताते हैं। ये चीजें नहीं चलेंगी, ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। माइनॉरिटीज पे जो जुल्म हो रहा है, और फिर जाके अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाना, और फिर आके हमारा माइक म्यूट करवा के बोलना कि जी अदब का दायरा। कौन से अदब का दायरा?
मुसलमानों को बरहना करके उनके जिस्म के खाल तुम लोग नोच लेते हो, जिंदा जला देते हो। और भाई हम लोग, अगर एक बहुत क्लियर बात है, हम लोगों को अगर फलस्तीन में जुल्म हुआ हमें तकलीफ हुई, कश्मीर में हुआ हमें तकलीफ हुई, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, कहीं पर मुसलमानों पे जुल्म हुआ, हम उसे एक जिस्म की मानंद लेते हैं, हम उठा के उन्हें जला नहीं देते। बाइज्जत तौर पे उन लोगों को बरियल होता है, उनके कब्र पे गुलपाशी की जाती है। आप लोग आइंदा, एक चीज बहुत क्लियर है, हम लोग ये चीजें बर्दाश्त कर नहीं सकते। खुदारा इस तरह की कोई हरकत ना करे जिससे फिर आप लोगों को दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा में जाके कहना पड़े कि मसूद अजहर, हाफिज सईद के बाद शहीद सियालवी पे भी पाबंदी लगा दो, कामरान पे भी पाबंदी लगा दो। डेरा बुगटी की बात करते हो, डेरा बुगटी में कामरान जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है उसके चेयरमैन ने 3 साल पहले ऐलान किया है कि हम 50,000 रज़ाकार अफ़वाज पाकिस्तान को देने को तैयार है हिंदुस्तान के जिहाद के लिए। हम लोग, तुम किसकी बात कर रहे हो? बलूचिस्तान का तो बच्चा बच्चा जिहाद के लिए तैयार है, वो तो आज भी मूंछों को ताए देता है। तो तुम्हारे कई लोगों, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अब सिर्फ मैं कहना चाहता हूं अमन कायम करना चाहते हैं, मुसलमानों पे जुल्म करना छोड़ दें। आप फ्री फॉर, आप रेफरेंडम कराएं कश्मीर में, प्लेबिसाइट कराएं, कश्मीरीज हैव टू डिसाइड अबाउट देयर फ्यूचर। हम नहीं इंपोज करना चाहते कुछ, they have to decide either to live with India or with Pakistan or to become a separate homeland, but unfortunately आप करवा कुछ भी नहीं रहे। फिर आप लोगों को तकलीफ होती है कि जनाब ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। भाई हमारा हिस्सा है, आप काबिज हैं, मुझे आज मौका मिले मैं आज आ जाऊं जिहाद के लिए। मामला ये है, मेरी सरजमीन है, मेरे घर पे तुमने कब्जा किया, मैं क्यों ना पत्थर उठा के तुम्हें मारूं। मैं तो कभी इस तरह की वो माजरत खाना पॉलिसी पे अमल नहीं करूंगा कि नहीं जी हमें प्यार मोहब्बत से, नो, मेरी माँ बहन बेटी के साथ ज्यादती की गई है रोमान भाई, मैं इन चीजों को नहीं बर्दाश्त कर सकता। संदीप साहब कमेंट बैक कीजिए प्लीज। इन साहब के अल्फाजों से मैं राब्ता नहीं रखता हूँ सारे कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, दलितों के साथ क्या हो रहा है, ये भारत का मसला है। भारत का मसला है, मुस्लिम बहैसियत कौम है। इकबाल ने कहा था बाजू तेरा इस्लाम की क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। भारत का मुसलमान मेरा भाई है, वो मुझसे राब्ता करता है, भारत की माँ बहनें बेटियां रोती हैं मुझसे कॉल करके, मेरा कलेजा छूटता है। हर दलित, भारत का हर मुसलमान, भारत का हर दलित, भारत का हर आदमी भारत के साथ है, भारत की आवाम है। तुम अपने पाकिस्तान के बारे में सोचो, बलूचिस्तान का हर आदमी है ना, बलूचिस्तान का हर मुसलमान है, वो भी पाकिस्तान के साथ है। तुम अगर बात करते हो ना इंडिया की, तो आप ये देखें कि फिर जो आप बात बार बार करते हैं कि बलूचिस्तान को वीजा लेके जाना पड़ेगा पाकिस्तान में, इस तरह पाकिस्तानी भी सारे पाकिस्तानियों के साथ है। आपकी तरह हमारी मूवमेंट्स नहीं चल रही, वहां ग्राउंड रियलिटी पे कुछ भी नहीं है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आप खुद भी देखें कि आपके इंडिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में इस तरह के कोई मामला नहीं चल रहे। अगर आप ये बात करते हैं ना कि आपके इंडियंस जो है वो इंडिया के साथ है, तो इसी तरह जो आपके मेजर गौरव ने कहा था उसको भी ये बात समझनी चाहिए कि जितने पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के ही साथ हैं। कोई प्रोपेगेंडा, कोई आवाजें नहीं आ रही इंडिया को बलूचिस्तान से किसी किस्म की भी मदद की। आप भी इस चीज में दावत देता हूँ कामरान भाई, मैं और आप मिलके इन्हें दावत देते हैं, मोदी जी को बलूचिस्तान आओ बलूचिस्तान, हम आपको कोई एक घर दिखा दो जिसपे पाकिस्तानी परचम न लगा हुआ हो, कोई एक बंदा दिखा दो जिसके सीने पे पाकिस्तानी परचम न लगाओ। टू हेल विद योर सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा। तुम लोग नो, मैं अपने मीडिया पे लाइव शो पे क्यों नहीं लेते? लेट हिम कमेंट बैक। बलोच अवाम अभी भी तैयार है, अभी भी तैयार है। जिन बलोच अवाम की आप बात करते हैं ना, वो कफन से बेहतर अपने मुल्क के झंडे में लिपट के दफन होना पसंद करते हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं, आप जिस बलोचिस्तान की बात करते हैं ना, वहाँ की माएं अभी भी अपने बेटों को भेजती हैं कि जाओ बलोचिस्तान नहीं कश्मीर के लिए जहाद के लिए निकलो। आप जिस मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद की बात करते हैं ना, उनके साथ सबसे ज्यादा लोग जो जहाद में शामिल होते हैं वो बलूचिस्तान से ज्यादा शामिल होते हैं। आप उसके बाद ये टाइम दीजिए एक दूसरे को। संदीप देंगे, संदीप साहब। संदीप साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? वो पुनील साहब को भी बुला लेना वापस, किधर गए? नाराज होकर चले गए हैं वो। पुनील साहब को नाराज होकर चले गए। देखो हमसे बड़े, हम उनके बच्चों की उम्र के भी नहीं है, वो डर के चले गए। इतना तो आप, they must have some sort of balls to accept the reality। संदीप साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? लो कुव्वत ईमानी।
संदीप साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? संदीप साहब चले गए। और यार ये भी चले गए, ये क्या मसला हो रहा है? इन्हें बुलाएं, हम इनका एहतराम करते हैं। हम तो अभी अमन की तरफ आ ही रहे थे, दोस्ती की बात कर रहे थे। हम तो अभी अमन की बात तो शुरू होने लगी थी, अमन से पहले चले गए। ये लोग अमन नहीं चाहते हैं। देखिए ये मुज़ाकरात छोड़ के ये अक़वाम मुत्तहिदा से भी इसी तरह भाग जाते हैं।